हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चाइना क्लासेस। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स या सेंटेंस को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स। यानी ये ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं यानी जोड़ते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं, और सेंटेंसेस, कई बार ये सेंटेंस को भी जोड़ते हैं, वाक्य को भी जोड़ते हैं। टुगेदर आर कॉल्ड द कंजक्शन। ऐसे वर्ड्स को हम कंजक्शन कहते हैं। अब सबसे पहला कंजक्शन है हमारा एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड मीन्स होता है और। यहाँ पे ये कह रहा है कि द कंजक्शन एंड इज यूज्ड, यानी हम एंड का यूज कहाँ करते हैं। एंड इज यूज टू जॉइन टू सिमिलर आइडियाज। दो सिमिलर एक जैसे वर्ड्स होते हैं या कोई दो सिमिलर चीज होती है, एक जैसी चीज होती है, उसके लिए हम उनके बीच में एंड का यूज करते हैं। जैसे मेरा एक एग्जांपल है, अरुण एंड साहिल आर माय फ्रेंड। अरुण और साहिल मेरे मित्र हैं। यानी दो ही लोग हैं और एक ही जने के मित्र हैं, तो दोनों के साथ एक ही चीज हो रही है कि माय फ्रेंड है, इसलिए इसके साथ किसका यूज हुआ, एंड का। ही इज पोलाइट एंड ऑनेस्ट। अब एक ही व्यक्ति में दो क्वालिटीज है, वो पोलाइट भी है और ऑनेस्ट भी है। तो इसमें क्या हो रहा है, ही इज पोलाइट एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट है हमारा बट। बट मीन्स होता है परंतु। यहाँ पर हमारा था और मतलब दो अलग अलग चीजों के लिए यूज कर रहे थे। बट का मतलब होता है परंतु। द कंजक्शन बट, ये बट जो कंजक्शन है वो कहाँ यूज होता है, टू ज्वाइन टू अपोजिट आइडियाज। अब इसमें तो सिमिलर आइडिया था, इसमें क्या है, अलग अलग आइडियाज होते हैं, अलग अलग बातें होती है, उनके लिए हम टॉल का बट का यूज करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, अमित इज टॉल। अमित लंबा है, बट हिज ब्रदर इज शॉर्ट, परंतु उसका भाई छोटा है। अमित तो लंबा है लेकिन उसका भाई छोटा है। फिर नेक्स्ट हमारा, माई यंगर सिस्टर इज फेट। मेरी जो छोटी बहन है वो मोटी है, बट आई एम थिन, परंतु मैं पतला हूँ। तो ये बट का यूज हो रहा है हमारा दो अपोजिट आइडियाज या दो अपोजिट वर्ड्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर पे और। जैसे हमने अभी ऑन एंड पढ़ा, बट पढ़ा। एंड में तो क्या हो रहा था कि दो सिमिलर आइडियाज अलग अलग थे, लेकिन उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज कर रहे थे। और बट में हमारे दोनों अलग अलग अपोजिट वर्ड्स थे जिनको हम कनेक्ट करने के लिए बट का यूज कर रहे हैं। तीसरा है हमारा और। द कंजक्शन और। ये और जो कंजक्शन है ये कहाँ यूज होता है, टू शो ए चॉइस। हमारी चॉइस दिखाने के लिए, हमारी चॉइस बताने के लिए, बिटवीन टू ऑप्शन। जैसे आपके सामने कोई दो ऑप्शन है, आपको अपनी चॉइस बतानी है कि या तो ये या तो ये। जैसे इसका एग्जांपल है, कंप्लीट दिस वर्क, कि अपना काम पूरा करो और लीव द रूम, या फिर इस कमरे से चले जाओ, कि या तो अपना वर्क पूरा करो नहीं तो इस कमरे से चले जाओ। यू टेक टी और कॉफी, तुम चाय लोगे या कॉफी, यानी आप चाय और कॉफी दोनों में क्या है, चॉइस पूछ रहे हैं। तो हम ऐसे जो चॉइस वाले जो वर्ड्स होंगे उनके बीच में हम और का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिकॉज। बिकॉज का हिंदी अर्थ होता है क्योंकि। बिकॉज इज यूज टू गिव अ रीजन फॉर समथिंग। इस बिकॉज का यूज कहाँ होता है, गिव अ रीजन। रीजन मतलब हम कोई कारण बता रहे हो, हम कोई रीजन दे रहे हैं किसी चीज के लिए, तो उसके लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आई ओबे हर। मैं उनका कहना मानता हूँ या मानती हूँ, बिकॉज क्योंकि शी इज माई मदर। तो हम रीजन बता रहे हैं कि हम कहना क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो हमारी मम्मी है। तो हमारी मेरी माँ है, वह उसकी माँ है, इसलिए वो उसका कहना मानती है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई कैन नॉट डू योर प्रोजेक्ट। मैं तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम बिजी, क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो ये जो क्योंकि शब्द है, जो हम रीजन दे रहे हैं, उस रीजन के लिए हम बिकॉज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेन। वेन का मतलब होता है जब। तो वेन इज यूज टू शो टू इवेंट्स। वेन का प्रयोग का होता है शो करने के लिए टू इवेंट्स, यानी दो घटनाओं को। दो घटनाओं को दिखाने के लिए हम वेन का यूज करते हैं। डेट आर हैपनिंग एट सेम टाइम, जो कि सेम एक ही टाइम पे, एक ही समय पे दोनों घटनाएं घटित हो रही है या एक ही समय पे दोनों काम हो रहे हैं, तो उसके लिए हम वेन का यूज करते हैं। जैसे द रेनबो कम्स, कि रेनबो आते हैं, इंद्रधनुष आते हैं। व्हेन इट रेन, जब बारिश होती है। तो ये दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक तो रेनबो का आना, इंद्रधनुष का दिखना, और दूसरा बारिश होना। तो इन दोनों कामों के एक साथ घटना घटित होने के ऊपर हम व्हेन का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा इफ। इफ का मतलब होता है यदि। इफ इज यूज टू शो द कंडीशन। अब इफ में क्या होता है कि हम कोई कंडीशन बता देते हैं, हम कोई शर्त बता देते हैं। कंडीशन में शर्त। जैसे एग्जाम्पल इसका, वी विल प्ले विद देम। हम उनके साथ खेलेंगे इफ दे कॉल अस। अगर वो हमें बुलाएंगे या यदि वो हमें पुकारेंगे तभी हम उनके साथ खेलेंगे। यानी मतलब उन्होंने क्या कंडीशन रख दी, अपनी एक शर्त रख दी। तो जहाँ पे शर्त रखी जाती है वहां पे हम इफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा अंटिल। अंटिल यानी होता है जब तक। कोई काम हम करते हैं तो अंटिल इज यूज टू शो अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमें क्या करता है, एक एग्जैक्ट टाइम बताता है, एक टाइम पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि भाई अंटिल इज। जैसे इसका एग्जांपल है वी प्ले चेस्ड, कि हम चेस खेलेंगे या खेल रहे थे अंटिल मिडनाइट, यानी आधी रात हो गई तब तक हम चेस खेल रहे थे। तो अंटिल यानी समय को बता रहा है, जब तक रात हुई या आधी रात हुई। सो नेक्स्ट हमारा सो मतलब होता है इसलिए। सो इज यूज टू शो द रिजल्ट। अब सो क्या करता है, सो का मतलब होता है इसलिए। ये हमारे रिजल्ट को बताता है। मतलब कोई भी हम काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, उसका परिणाम आता है, तो वो रिजल्ट को शो करता है सो। जैसे इसका एग्जाम्पल है आई एम इल। मैं बीमार हूँ, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, कि मैं ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या मैं हार्डवर्क करता हूँ, या मैं बीमार हूँ, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। अब इसमें ऑल्दो इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज सरप्राइजिंग। जब ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई बात जो कि हमें क्या करती हो, सरप्राइज करती हो, हमें आश्चर्यचकित करती हो, तो उसके लिए हम यद्यपि का यूज करते हैं। ऑल्दो इज यूज्ड व्हेन समथिंग इज सरप्राइजिंग, यानी कोई आश्चर्यजनक बात हो। जैसे इसका एग्जांपल है ऑल्दो, यानी यद्यपि ही इज वेरी पुअर, कि वो बहुत गरीब है। ही इज हैप्पी, लेकिन वो बहुत खुश भी है। मतलब हमारी कमी के साथ, कमियां होने के बावजूद भी हम मतलब अच्छे से रह रहे, या कोई ऐसा काम कर रहे जो कि सरप्राइजिंग हो, तो वहां पर हम ऑल्दो का यूज करते हैं। तो ये हमारे हो गए कंजक्शन। लेकिन अभी ये पूरे नहीं हुए, तो हम इसकी पार्ट 2 की जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें आप देखना, इसकी जो बाकी की जो कंजक्शन है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना।